हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखो, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया? कल हमने डाई हैलोजन व्युत्पन्न पढ़ लिया था और उनमें डाई हैलोजन व्युत्पन्न कितने प्रकार के होते हैं? डाई हैलोजन व्युत्पन्न 3 प्रकार के होते हैं, जेमिनल, विसिनल और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जेमिनल मैंने बताया था जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। एक ही कार्बन पर क्या उपस्थित होते हैं? दोनों हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जेमिनल हैलाइड कहलाते हैं। यदि और दूसरे की बात करता हूँ, विसिनल की। पहला तो मैंने बात करी जेमिनल, किसकी? जेमिनल। और जेमिनल में बताई थी मैंने, जब एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जेमिनल। क्या कहते हैं? जेमिनल हैलाइड। तो देखो, जेमिनल किसे कहते हैं? जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। जब दोनों हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं तो उसको जेमिनल हैलाइड या जेम हैलाइड के नाम से जाना जाता है। और दूसरा मैंने बताया था विसिनल या बिक्स, या उसी को बोलते हैं बिक हैलाइड। बिक हैलाइड। और बिक हैलाइड में आपको पता है कि जब दोनों हैलोजन परमाणु नज़दीकी कार्बन पर उपस्थित होते हैं, किस कार्बन पर? नज़दीकी कार्बन पर या 1-2 पोजीशन पर उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बिक हैलाइड या बिस हैलाइड या विसिनल हैलाइड कहते हैं। और जब दोनों हैलोजन परमाणु कार्बन श्रृंखला के टर्मिनल कार्बन पर या अंतिम कार्बन पर उपस्थित हों, टर्मिनल कार्बन या अंतिम कार्बन पर क्या हों? उपस्थित हों, तो उनको क्या कहते हैं? अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड इनको कहा जाता है, अल्फा ओमेगा और डाई हैलाइड। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। और इसमें मैंने एग्जाम्पल बताया था जेमिनल में, ये CH3, CH, Cl और Cl। और मैंने इसमें बताया था यहाँ पर कार्बन एटम की संख्या कितनी है? 2 के लिए इथाइल और एडीन आता है। इसमें क्या आता है? एडीन। अनुलग्न के रूप में एडीन आता है, तो नाम क्या हो गया? एथिलीडीन। क्या हो गया? एथिलीडीन। और ये क्या है? क्लोराइड। क्या है? क्लोराइड। तो क्या नाम हो गया? एथिलीडीन क्लोराइड। और एक और जेमिनल का एग्जाम्पल CH3, Cl, Cl, CH3। इधर देखो, CH3, Cl, Cl, CH3। एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित हैं, एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु, तो किस एग्जाम्पल में जाएगा? जेमिनल हैलाइड में। और इसके नाम की यदि बात करें, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है इसमें? कार्बन परमाणु की संख्या 1, 2, 3। ये तो Cl है हैलाइड, तो 3 के लिए प्रोप या प्रोपिल। और आपको पता है क्या आएगा? एडीन। क्या आएगा? एडीन। जेमिनल में क्या आता है? एडीन। तो क्या हो गया? प्रोपिलिडीन। क्या नाम हो गया? प्रोपिलिडीन। और ये क्या है? Cl। क्या है? Cl। और Cl को क्या कहते हैं? क्लोराइड। तो क्या नाम हो गया? प्रोपिलिडीन क्लोराइड। प्रोपिलिडीन क्लोराइड। प्रोपिलिडीन क्लोराइड। इसका एक और सामान्य नाम होता है, वो सामान्य नाम क्या है? आप सभी जानते हो, ये जो CH3, ये CH और ये CH3, ये जो ग्रुप पाया जाता है, यहाँ कोई हाइड्रोजन या ये वैलेंसी फ्री है। क्या है? आइसो। क्या है? आइसो। तो इसको देखो, मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, CH3 C, CH3 Cl Cl। देखो, दोनों समान है, दोनों समान है, तो इसका नाम क्या होगा? आइसो। इसकी वर्ड के लिए, इसके लिए क्या आएगा? आइसो। और कितने कार्बन परमाणु हैं? आइसो। 3 के लिए प्रोपिलिडीन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपिलिडीन और क्लोराइड। आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड। इसलिए क्या?
डाई क्लोराइड लिख सकते हो, दो हैं इसमें, पर लेकिन क्लोराइड ही इसलिए यूज करते हैं, इसका प्रीफिक्स है ये यूज करते हैं, ठीक है। तो आइसोप्रोपिलीडिन क्लोराइड। अब बात करते हैं बिक हैलाइड या बिस हैलाइड, या तो बिस बोल दें या बिक बोल दें, क्यों क्या होता है VIC, बिक या बिस। और बिक या बिस में आप देखेंगे, सबसे पहले तो मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, ये 1,2 डाइक्लोरोएथेन, 1,2 डाइक्लोरो, क्योंकि नंबरिंग करेंगे तो 1,2 इधर से भी करेंगे तो 1,2 और इधर से भी करेंगे तो 1,2, और डाइक्लोरो 2 क्लोरो, और एथ 2 कार्बन के लिए, और एन सिंगल बॉन्ड के लिए, तो क्या नाम हो गया 1,2 डाइक्लोरो, क्या नाम हो गया 1,2 डाइक्लोरो एथेन, 1,2 डाइक्लोरो एथेन। ऐसे में नेक्स्ट एक और एग्जांपल की बात करता हूँ, CH3 CH CH2 और यहाँ Cl और यहाँ Cl, क्या नाम हो गया इसका प्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। नंबरिंग उधर से करते हैं जिससे प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, तो इसका क्या नाम हो गया 1,2 डाइक्लोरो, 1,2 डाइक्लोरो। और कार्बन एटम की संख्या कितनी है 3 के लिए प्रोप, और सभी क्या हैं एकल बॉन्ड, तो एकल बॉन्ड के लिए N, तो क्या नाम हो गया 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अब मैं नेक्स्ट में बात करता हूँ किसकी, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, किसकी बात करता हूँ अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड में मैंने ये एग्जांपल बताया, और अल्फा ओमेगा में डाई हैलाइड बताया था कि अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड किसे कहते हैं, जब दोनों हेलोजन परमाणु कहाँ उपस्थित हों, टर्मिनल कार्बन पर उपस्थित हों, किस पर टर्मिनल कार्बन पर, या दोनों किनारे वाले कार्बन पर उपस्थित हों, तो उसे क्या कहते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। और इनका जो नामकरण किया जाता है वो पॉलीमेथिलीन, पॉलीमेथिलीन हैलाइड के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है पॉलीमेथिलीन हैलाइड के रूप में किया जाता है। पॉलीमेथिलीन का मतलब है, पॉली का मतलब ये कार्बन परमाणुओं की संख्या, पॉली का मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या। जैसे यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसमें देखो 4 के लिए क्या आता है टेट्रा, और टेट्रा, और ये क्या है यहाँ मेथिलीन, तो इसका जो नाम हो गया वो हो गया टेट्रामेथिलीन, टेट्रामेथिलीन। और क्या है Cl, तो क्या हो जाएगा क्लोराइड, टेट्रामेथिलीन क्लोराइड। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और ये तो मैंने पहले ही करा दिया है पहले लेक्चर में। और आज अब इनकी बात करते हैं, इनकी बनाने की विधियाँ। नेक्स्ट जो टॉपिक है इनकी बनाने की विधियाँ, या डाई हैलाइड बनाने की विधियाँ, डाई हैलाइड कैसे कैसे बनाया जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका डाई हैलाइड बनाने की विधियाँ। डाई हैलाइड के विरचन की या बनाने की, विरचन की विधियाँ, डाई हैलाइड कैसे बनाया जाता है। देखो भाई डाई हैलाइड भी वो 3 हैं, जेमिनल, बेसिनल और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जेमिनल, किसकी जेम डाई हैलाइड की, जेम डाई हैलाइड। और जेम डाई हैलाइड कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो मैंने डाई हैलाइड के बनाने की विधियाँ, और डाई हैलाइड के बनाने की विधि में सबसे पहले मैं जो अध्ययन कर रहा हूँ ये क्या है जेम डाई हैलाइड। क्या है जेम डाई हैलाइड। और जेम डाई हैलाइड आप सभी जानते हो, जब एक कार्बन पर दोनों हेलोजन एटम उपस्थित होते हैं जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं। देखो जेम डाई हैलाइड में तो सबसे पहली में इसमें रिएक्शन है कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से। तो मैं बात करता हूँ कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों से हम जेम डाई हैलाइड किस प्रकार से बनाते हैं, कार्बोनिल यौगिकों से। और कार्बोनिल यौगिकों से जेम डाई हैलाइड किस प्रकार से बनाया जाता है। आप सभी को पता है कि जब कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया हम PCl5 के साथ करते हैं, किसके साथ करते हैं PCl5 के साथ, या फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ करते हैं, तो किसका निर्माण होता है जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है। कैसे देखेंगे कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है, और आप सभी जानते हो ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है और कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन भी हो सकता है।
एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। इसकी अभिक्रिया में किससे कराऊं? PCl5 से। किससे कराऊं? PCl5 से। देखो PCl5 है कि नहीं? हो गया PCl5। तो देखो यहां से क्या निकल जाए? POCl3। क्या निकल जाए? POCl3। देखो POCl3 और दोनों Cl जो एटम है वो कहाँ जुड़ जाएं? कार्बन एटम पर। किस पर? कार्बन एटम पर। किस पर जुड़ जाएं? कार्बन परमाणु पर। देखो कैसे जुड़ेंगे? ये अपना कार्बन परमाणु, ये R, ये H, ये Cl और ये Cl और बाहर क्या निकला यहाँ? POCl3, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो क्या है ये? जेम डाई हैलाइड। क्या है? जेम डाई हैलाइड। क्योंकि आप सभी को पता है एक कार्बन पर 2 हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जेम डाई हैलाइड कहलाते हैं। जब एक कार्बन एटम पर दोनों हेलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो इसको जेम डाई हैलाइड के नाम से जाना जाता है। कैसे इसका निर्माण किया? कि जब कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया हम PCl5 के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं? PCl5 के साथ करते हैं तो जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है। और आप सभी को पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। तो पहले हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। किसकी बात करते हैं? एल्डिहाइड की। तो देखो एल्डिहाइड की मैं यहाँ बात करता हूँ। ये एल्डिहाइड या CH3 लगा लेता हूँ, एसिटल्डिहाइड, और ये कार्बोनिल कंपाउंड। और कौन सा? ये एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। इस एसिटल्डिहाइड की अभिक्रिया वही में PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5 के साथ। ये Cl, Cl, Cl और ये दोनों Cl। क्या बाहर निकलेगा? अरे अभी निकाला है ना, क्या बाहर निकलेगा? POCl3 और क्या बनेंगे? CH3, CH, Cl, Cl। नाम बताओ इसका। और ये क्या बाहर निकला? POCl3। क्या नाम हो गया इसका? 1,2 नहीं है, पहले कार्बन पर 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं। क्या है? सबसे पहले तो इसका नाम है मैथ एथ। देखो सही तरह से, CH3, CH, Cl, Cl, ये सेम स्ट्रक्चर है कि नहीं? ये देखो है कि नहीं है? और कार्बन एटम की संख्या 2 के लिए एथ। और आपको पता है जेम के लिए एडीन आता है अनुलग्न के रूप में, तो एथिलीडीन, और Cl के लिए क्लोराइड। तो क्या नाम हो गया इसका? एथिलीडीन क्लोराइड। क्या नाम हो गया? एथिलीडीन क्लोराइड। तो बताओ प्रॉब्लम कोई? एथिलीडीन क्लोराइड। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल एसिटल्डिहाइड का दिया। PCl5 के साथ रिएक्शन, क्या निर्माण हुआ है? एथिलीडीन क्लोराइड का। और देखो नेक्स्ट एग्जांपल ऊपर देखता हूं मैं। अब कीटोन ले लेता हूं एक। क्या ले लूं? कीटोन। ये क्या है? एसीटोन या कीटोन? क्या है? एसीटोन। और इसकी अभिक्रिया में किससे कराऊं? वही PCl5 के साथ। किसके साथ? PCl5 के साथ। क्या बाहर निकलेगा? क्या बाहर निकलेगा भाई? POCl3। और क्या बनेगा? देखो नाम बताओ इसका, क्या नाम है? नाम बताएंगे इसका, क्या नाम है? देखो नाम बताओ इसका। इसको सीधा करो स्ट्रक्चर को, ऊपर नीचे Cl लगा जो वो देखो। है कि नहीं है? आइसो 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन या आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड। आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड। आगे समझ में?
या तो आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड या 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन IUPAC में, ठीक है। अब देखो आपके ये क्या हो गए कंप्लीट, जेम डाई हैलाइड का फॉर्मेशन किससे, कार्बोनिल कंपाउंडों से। कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया जब PCl5 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है। और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या ट्राइक्लोराइड का क्या होता है, निष्कासन होता है। अब बात करते हैं हम किससे, एल्कीन से, सॉरी एल्काइन से। किससे, एल्काइन से। देखो एल्काइन में हम मार्कोनिकॉफ नियम पढ़कर आए, तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ही उत्पाद बनता है। देखो कैसे, ये एल्काइन, मैं दूसरा नंबर लिख देता हूं इसमें, एल्काइन द्वारा, किसके द्वारा, एल्काइन से। और एल्काइन से क्या है, जब एल्काइन की अभिक्रिया किसके साथ कराएं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग होकर, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग होकर किसका, जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है। अब मैं X की जगह HCl ले लूं यहाँ, किससे, HCl से अभिक्रिया द्वारा, यहाँ लिख दूं मैं HCl से अभिक्रिया द्वारा। तो देखो यहाँ पर मैं क्या ले लूं, HCl, क्या ले लूं, HCl। अब इधर देखो तुम, क्या इधर भी ग्रुप समान है, इधर भी ग्रुप समान है। हो सकता है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं, हो सकता है ये इधर चले जाएं, दोनों तरफ जाने की टेंडेंसी समान है। तो दोनों तरफ जाने की टेंडेंसी समान है तो मैं इधर मान लो ट्रांसफर कर देता हूं उसको, तो जिधर जाते हैं उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, जिधर से जाते हैं उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। और आप HCl को जब तोड़ते हो तो आपको पता है ये H++ Cl- के रूप में टूटता है, H++ Cl- के रूप में। तो एक चीज बताइए, यहां पर इस माइनस पर किसका योग होगा, H+ का, किसका, और माइनस प्लस पर Cl- का। तो देखो यही प्रोडक्ट बनेगा का, CH Cl और CH H, देखो यही बना, वो बता रहा हूं। यदि मान लो कि ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर ना होकर के कहां ट्रांसफर हो जाएं, इधर ट्रांसफर हो जाएं, ठीक है। जब ये इधर ट्रांसफर होंगे तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और इस नेगेटिव पर पॉजिटिव का अटैक और पॉजिटिव पर नेगेटिव का अटैक, ठीक है। देखो CH एक बॉन्ड यहां से हट गया, कितने रह गए, 2। इस नेगेटिव पर क्या आया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव पर नेगेटिव। तो ये दोनों उत्पाद देखो नंबरिंग करके नहीं, 1 2 1 क्लोरोएथीन, इधर देखो 1 क्लोरोएथीन, क्या दोनों अलग हैं या समान है, दोनों समान हैं। तो कैसा भी हम इनमें से प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो देखो दोबारा से मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, CH प्लस HCl। तो पहले में क्या बना इसमें, CH डबल बॉन्ड CH Cl, फिर इस पर HCl का मैं योग करा दूं, किसका, HCl का। आप सभी जानते हो कि हेलोजन एटम का -I इफेक्ट लगता है, -I इफेक्ट लगता है, अर्थात ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव लगता है। और ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, 12th चैप्टर में, ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव लगता है। इस ऋणात्मक प्रेरण प्रभाव के कारण ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। जब अपनी तरफ खींचेगा तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है H क्या है या पॉजिटिव, और Cl क्या है, नेगेटिव। और एक चीज बताइए, पॉजिटिव का नेगेटिव पर अटैक और नेगेटिव का पॉजिटिव पर अटैक, नेगेटिव का, एक सेकंड, सही लगाया क्या मैंने, रुक रुक, देख वीडियो क्लोज कर। तो देखो बच्चों ये क्या है, एल्काइन या एथाइन, क्या है,
एल्काइन या एथाइन, और इस एथाइन पर HCl का योग करा रहे हैं, 2 HCl का, तो किसका निर्माण होता है? एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड का। और नेक्स्ट इसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और किसका? HCl का योग, किसका? HCl का। सबको पता है H प्लस रहता है और Cl माइनस के रूप में रहता है। ये क्या करता है? इस एल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लगता है तो बंद के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर होते हैं? इधर की तरफ। इस पर क्या आता है? नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। इस नेगेटिव पर H प्लस का योग और पॉजिटिव पर Cl माइनस का योग होता है। और यहाँ पर हम कितने मॉलिक्यूल लेते हैं इसके? 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल लेते हैं? 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल दोनों तो Cl माइनस हैं, वो कहाँ आएंगे? इस कार्बन एटम पर, और दोनों H प्लस कहाँ आएंगे? इस कार्बन एटम पर। और किसका निर्माण होता है? देखो, CH3, C, Cl, Cl, CH, H और H। बताइए क्या नाम है इसका? आइसोप्रोपिलीडिन, या मैं इसको इस टाइप से लिख देता हूँ, क्या हो गया? आइसोप्रोपिलीडिन, आइसोप्रोपिलीडिन क्लोराइड। इसका IUPAC नाम बताइए। IUPAC नाम क्या होगा इसका? क्या नाम होगा? 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। क्या होगा? 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो आपकी जेम डाई हैलाइड बनाने की विधि कंप्लीट हो गई। सबसे पहले तो कार्बोनिल कंपाउंड से, और कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया मैंने किससे कराई थी? PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, और PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या निर्माण होता है? जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है, और POCl3 क्या होता है? बाहर निकलता है। फिर दूसरी अभिक्रिया मैंने बताई थी एल्काइन से। किससे? एल्काइन से। जब एल्काइन की अभिक्रिया हम किससे? HX के साथ। किसके साथ? HX के साथ। HX के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? जेम डाई हैलाइड का निर्माण होता है। इसमें यह एल्काइन या एथाइन, और ये क्या है? प्रोपाइन। क्या नाम है? प्रोपाइन। प्रोपाइन की अभिक्रिया जब HCl के साथ कराते हैं तो आइसोप्रोपिलीडिन क्लोराइड का निर्माण होता है, और जब एथाइन की अभिक्रिया किसके साथ? HCl के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है? किसका निर्माण होता है? एथिलीडीन क्लोराइड का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हम जेम डाई हैलाइड। किसकी? बिस डाई हैलाइड। ये तो क्या हो गया? कंप्लीट जेम डाई हैलाइड कंप्लीट। अब बात करते हैं बिस डाई हैलाइड का निर्माण। और बिस डाई हैलाइड का निर्माण कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले किसका निर्माण? बिस डाई हैलाइड या बिस हैलाइड या बिसिनल हैलाइड, एक ही नाम है। जब एल्कीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ, किसके साथ? क्लोरीन के साथ CCl4 ब्लाइक की उपस्थिति में की जाती है। किसकी उपस्थिति में? CCl4 ब्लाइक की उपस्थिति में की जाती है। तो ध्यान रखना, यह जो अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, क्योंकि आपके यहाँ पर नहीं दे रखा है ये Cl है, ये Cl है, इसका समांश विखंडन होता है, इसका भी समांश विखंडन होता है, क्योंकि कैसा ब्लाइक है? अध्रुवीय। कैसा ब्लाइक है? अध्रुवीय। तो इसका भी क्या होता है? समांश विखंडन, अर्थात ध्रुव नहीं बनते हैं, ना तो धनायन बनते ना ही ऋणायन। तो इसमें क्या होता है? एक Cl ये रेडिकल और दूसरा Cl ये रेडिकल। रेडिकल मतलब मुक्त मूलक। ऐसे इसमें क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। आप सभी जानते हो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो बॉन्ड टूट करके बिंदी तो आएगी। इसे ही मुक्त मूलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्त मूलक। तो देखेंगे, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं कि CH2 रेडिकल और ये CH2 रेडिकल है कि नहीं है? इस रेडिकल, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना ले, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना ले, तो क्या बनेगा? CH2 Cl। बताओ, बिसिनल डाई हैलाइड है कि नहीं है? बिसिनल डाई हैलाइड है कि नहीं है? तो किसका निर्माण होता है? बिसिनल डाई हैलाइड का निर्माण। तो देखो, जब एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ? क्लोरीन के साथ CCl4 ब्लाइक की उपस्थिति में की जाती है तो 1,2 डाइक्लोरो एथेन का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? 1,2 डाइक्लोरो एथेन का 1,2 डाइक्लोरो एथेन का क्या होता है? निर्माण होता है। 1,2 डाइक्लोरो एथेन का निर्माण होता है।
दोबारा से विसिनल डाइहैलाइड में पहली जब एल्कीन की अभिक्रिया हम किसके साथ, क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, CCl4 ब्लाइक की उपस्थिति में कराते हैं तो यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है और 1,2-डाइक्लोरोएथेन का जेमिनल डाइहैलाइड का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जेमिनल डाइहैलाइड का, सॉरी विसिनल डाइहैलाइड का निर्माण होता है। सबसे पहले जेमिनल तो एक ही कार्बन, विसिनल मतलब नज़दीकी कार्बन, तो विसिनल डाइहैलाइड का निर्माण होता है। तो इसकी पहली विधि पढ़ ली हमने, एल्कीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ किसकी उपस्थिति में, CCl4 ब्लाइक की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है, विसिनल डाइहैलाइड। किसका निर्माण होता है, विसिनल डाइहैलाइड। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं एथिलीन ग्लाइकोल से, किससे, एथिलीन ग्लाइकोल से। और एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, किसके साथ, सबसे पहले तो एथिलीन ग्लाइकोल, ये भी क्या है, 1 मोल एथिलीन ग्लाइकोल, इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। और इसका उपयोग करते हैं हम, जैसे वो रहते हैं ना जम्मू कश्मीर की तरफ ठंड ज़्यादा पड़ती है, हिमाचल वगैरह, तो वहाँ पर क्या है, ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। मतलब वहाँ पर क्या है, जैसे डीजल वगैरह यूज करते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है, वो जम जाते हैं, जमने के उस पर रहते हैं जो पानी वगैरह जैसे वहाँ, तो पानी को और उसको डीजल से जमाव को बचाए रखने के लिए इसमें एथिलीन ग्लाइकोल का उपयोग किया जाता है, या 1,2-डाइयोल को एथिलीन ग्लाइकोल के नाम से ही जाना जाता है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है इसको। तो देखो इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएं, PCl5 के साथ। और कितने मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे। कितने मोल लेंगे, 2 मोल लेंगे। तो देखो 2 मोल POCl3 के निकलेंगे। कैसे, मैं इसको खोल के लिख देता हूँ। देखो ये PCl3 और 2 इधर जुड़ गए तो क्या हो गया, PCl5, और ये भी Cl और Cl, ठीक है। अब इधर देखो कि ये तो यहां से क्या निकल जाए, देखो POCl3 क्या निकलेगा, POCl3, और ये H और ये Cl यहां से निकल जाए, एक H और एक Cl यहाँ से निकल जाए, और एक H और एक Cl यहाँ से निकल जाए, तो देखो किसका निर्माण हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं CH2 लगा लिया ऐसे ही, जैसे उसमें दे रखा है, और ये बॉन्ड लगा लिया। देखो यहाँ तो इनमें से कुछ नहीं बचा, दोनों गए, क्या बन गया, क्या बच गया, एक Cl, और यहाँ पर भी एक Cl। तो देखो Cl Cl क्या क्या निकला, POCl3 POCl3। तो कितने मोल POCl3 के निकले, 2 मोल। कितने, तो 2 मोल POCl3 और 2 मोल ही HCl का निष्कासन हुआ, 2 मोल ही HCl का निष्कासन हुआ। तो जब एथिलीन ग्लाइकोल या 1,2-डाइयोल की अभिक्रिया PCl5 के 2 मोल के साथ की जाती है तो किसका निर्माण होता है, विसिनल डाइहैलाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विसिनल डाइहैलाइड का निर्माण होता है, या 1,2-डाइक्लोरोएथेन का निर्माण होता है। क्या नाम है इसका, 1,2-डाइक्लोरोएथेन, 1,2-डाइक्लोरोएथेन का क्या होता है, निर्माण होता है। इसको इतना वो नहीं करना है, पर शॉर्ट में लिखने के लिए यही यूज करना है आपको, समझाने के लिए बस वो तो कि 2 मोल PCl5, 2 मोल PCl5 के साथ करा दें तो इसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं किससे, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइडों की अभिक्रिया, किसकी, थर्ड इसमें क्या है, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का जो निर्माण है वो किससे किया जाता है, किससे किया जाता है। तो देखो बच्चों आप पढ़कर आए, इससे पहले मैंने बताई है हुन्स-डिकर अभिक्रिया। क्या बताई है, हुन्स-डिकर अभिक्रिया। और हुन्स-डिकर अभिक्रिया में क्या बताया था, जब मैंने मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल या एकल कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ CCl4 ब्लैक की उपस्थिति में, किस ब्लैक की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्लैक की उपस्थिति में की जाती है। तो यह अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। किस क्रियाविधि द्वारा, मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा। और यहाँ पर देखो मैं इस Br को खोल के लिख देता हूँ, Br और Br, तो यहाँ से ये क्या निकल गया, AgBr,
क्या निकल गया AgBr, और यहाँ से ये क्या निकला CO2 गैस, क्या निकली CO2, और देखो ये CH3 और Br, CH3 और Br। तो इससे एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण किया था आपने, किसका निर्माण किया था, एल्किल ब्रोमाइड का। ये पहले कराई थी मैंने रिएक्शन, जब एकल कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है तो किसका निर्माण होता है, एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर देखो इस उनसिडिकर अभिक्रिया की बात करें कि जब किसकी अभिक्रिया, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों की, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण, देखो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया में ब्रोमीन के साथ कराऊं, कितने मॉलिक्यूल लेंगे यहाँ पर ब्रोमीन के, 2 मॉलिक्यूल, और किसकी उपस्थिति में, वही कंडीशन CCl4 विलायक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, CCl4 विलायक की उपस्थिति में। तो यहाँ से देखेंगे क्या निकलेगा, AgBr का 1 मोल, और यहाँ से AgBr का 1 मोल, कितने मोल बाहर निकले, AgBr के 2 मोल, और यहाँ से देखेंगे ये क्या बाहर निकला, CO2, और ये भी क्या बाहर निकला, CO2। तो 2 मोल CO2 के और 2 मोल AgBr के, और Br ये कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर, और ये यहाँ पर। तो देखो किसका निर्माण होता है, CH2 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 Br Br, और क्या निकला, 2 मोल CO2 और 2 मोल AgBr का क्या हुआ, निष्कासन हुआ, 2 मोल AgBr का निष्कासन हुआ। तो दोबारा से देखेंगे, दोबारा से क्या देखेंगे कि जब देखो ये तो मैंने पहले कराई थी तो इसको तो आपको पहले ही करा दी, इसको लिखना नहीं है, ठीक है। लिखना क्या है इसको, जब डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, द्वि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, CCl4 विलायक की उपस्थिति में की जाती है तो किसका निर्माण होता है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का निर्माण होता है। क्या है ये, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, और इसका नाम क्या है UPSC में, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का नाम बताएंगे IUPAC में, क्या नाम है, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन, 1,4 डाइब्रोमो, क्यों 1 और 4 पोजीशन पर क्या है, ब्रोमो, और कार्बन एटम की संख्या क्या है, 4, और 4 के लिए ब्यूट, इसलिए 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन, क्या नाम होगा, 1,4 डाइब्रोमो ब्यूटेन। दोबारा से सुनेंगे, जब द्वि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किसके साथ, ब्रोमीन के 2 मोल के साथ की जाती है, किसकी उपस्थिति में, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का निर्माण होता है। अब इनके भौतिक गुणों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भौतिक गुणों की, कि इनके भौतिक गुण क्या हैं। तो सबसे पहले तो मैंने क्या बताया, इसमें जेमिनल डाई हैलाइड का निर्माण किससे बताया, जब एल्काइन की अभिक्रिया, सबसे पहले तो मैंने कार्बोनिल कंपाउंड की अभिक्रिया किसके साथ, PCl5 के साथ, और कार्बोनिल कंपाउंड मैंने बताए थे, तो एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, और इससे क्या बना था, एथिलीडीन डाइक्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड और प्रोपिलीडीन आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड। फिर मैंने क्या बताया था, जब एल्काइन की अभिक्रिया किसके साथ, HCl के साथ या HX के साथ, किसके साथ, HX के साथ, तो भी किसका निर्माण हुआ था, जेमिनल का, किसका, जेमिनल का। और फिर मैंने बिसिनल में किसके लिए बताया था, जब एल्कीन की अभिक्रिया क्लोरीन की उपस्थिति में कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, एल्कीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है, तो उस स्थिति में बिसिनल डाई हैलाइड या एथेन 1,2 डाइक्लोराइड का निर्माण हुआ था। फिर मैंने नेक्स्ट अभी पढ़ा है क्या, उनसिडिकर अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का निर्माण। अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का निर्माण कैसे करते हैं कि जब द्वि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ किसकी उपस्थिति में, CCl4 विलायक की उपस्थिति में की जाती है, तो उस स्थिति में किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड या 1,4 डाइब्रोमो किसका, ब्यूटेन का निर्माण होता है। अब इनके भौतिक गुण हैं जो क्या है तुमको तो याद करने, ये रंगहीन है, ये मधुर गंध युक्त होते हैं, रंगहीन है, मधुर गंध युक्त होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं डाई हैलाइड, ये तुमको याद करना है, जो कि आसानी से याद कर लेंगे। और ये दे रखे हैं तुमको कि देखो सामान्यतः रंगहीन है, मधुर गंध युक्त द्रव होते हैं, और क्या है, जल में तो घुलनशील हैं और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील हैं।
कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है, क्योंकि आप सभी को पता है एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं, कार्बनिक होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बनिक, क्योंकि इनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। और जब कार्बनिक कंपाउंड होते हैं तो आप सभी को पता है समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। यदि मेरा नेचर तेरे से मिलता जुलता है तो दोनों में अच्छी बटेगी, अच्छी तरह से रहेंगे, दोनों में फ्रेंड अच्छे बनेंगे। यदि दोनों के नेचर यदि अलग अलग है, क्या दोनों फ्रेंड बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए समान समान को घोलता है। तो एल्किल हैलाइड कार्बनिक प्रजाति है, तो ये किस में विलयशील रहेगी? कार्बनिक यौगिकों में विलयशील रहती है, कार्बनिक विलायकों में विलयशील रहती है। और जल क्या है? एक अकार्बनिक प्रजाति है, तो ये जल में क्या रहती है? अघुलनशील रहती है। और ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन, मधुर गंधयुक्त होते हैं। कैसे होते हैं? मधुर गंधयुक्त होते हैं। और क्या होते हैं? द्रव होते हैं। कैसे होते हैं? क्या होते हैं? द्रव होते हैं। और नेक्स्ट इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं। खुशबूदार, थोड़े मधुर, अच्छी, जैसे हमारे को अच्छी लगी कोई गंध तो मधुर, और जो बेकार लगी बदू तो मधुर गंधयुक्त होते हैं। अब इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं, और रासायनिक अभिक्रियाओं में विशेषकर ध्यान रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया, तो पहली है इसमें जल अपघटन। क्या है? जल अपघटन। और जल अपघटन किसकी उपस्थिति में करते हैं? जलीय KOH या जलीय NaOH? भाई जल ही तो ले रहे हैं, तो जलीय KOH या जलीय NaOH। और सबसे पहले मैं क्या लूँ इसमें? जेमिनल डाई हैलाइड। क्या लूँ? जेमिनल डाई हैलाइड। इसका मैं जल अपघटन कराऊं तो देखेंगे इधर इसका जलीय KOH के साथ, किसके साथ? जलीय KOH के साथ। देखो जल अपघटन कराते हैं, एक OH यहाँ पर, एक H यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, एक H यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ एक HCl का मॉलिक्यूल और एक HCl का ये मॉलिक्यूल, कितने बाहर निकलेंगे? 2 HCl, और OH इस कार्बन पर दोनों OH जुड़ जाएंगे। तो देखेंगे CH3 CH OH OH, और 2 मॉलिक्यूल किसके लिबरेट हुए? HCl के। और तुमने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो समझ लो कि एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH अस्थायी रहते हैं। एक कार्बन पर 2 या 2 से अधिक जो OH हैं वो अस्थायी रहते हैं। लेकिन स्थायी कब रहते हैं? क्लोरोहाइड्रिन है उसमें स्थायी रहता है। कब रहते हैं? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है तो ये दोनों क्या रहते हैं? अस्थायी रहते हैं। कैसे रहते हैं? अस्थायी। जब अस्थायी रहते हैं तो ये जल के अणु का क्या करते हैं? निष्कासन करते हैं। क्या करते हैं? निष्कासन। तो देखो ये बॉन्ड यहाँ आया और ये OH यहाँ से ये H+ के रूप में, OH- के रूप में किसका निष्कासन हुआ? H2O का। OH और H H2O, या मैं इस टाइप से निकाल दूँ यूँ तब भी एक ही बात है कि नहीं है। और यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा जब ये बॉन्ड यहाँ आया है तो CH3 CHO CH3 CHO, तो क्या है ये? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। कितने कार्बन एटम है? 2, और 2 के लिए कहता है एसिड और एल्डिहाइड, तो क्या नाम हो गया? एसीटल्डिहाइड। क्या हो गया? एसीटल्डिहाइड। अर्थात मैं ये बोलूं कि इनके जल अपघटन, मतलब इनकी रासायनिक अभिक्रिया में पहले जल अपघटन, क्या बोलूँ कि जेमिनल डाई हैलाइड में एथिलीन क्लोराइड के जल अपघटन पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एल्डिहाइड का निर्माण होता है। लेकिन आइसोप्रोपिलीडीन क्लोराइड के अपघटन पर कीटोन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? कीटोन का। देखो कैसे होता है। आइसोप्रोपिलीडीन में ऊपर बना देता हूँ, इसी का एग्जाम्पल है। ये जेमिनल ही है कि नहीं है? जेमिनल, जेमिनल है ये। एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन एटम है और मैं इसका जल अपघटन कराता हूँ जलीय KOH या NaOH, इन दोनों में से कुछ भी ले सकता हूँ, जलीय KOH या NaOH। तो क्या करेंगे? आपको पता है यहाँ से बॉन्ड OH इधर और H इधर, ऐसी ये OH यहाँ पर और H यहाँ पर। तो देखेंगे CH3
COH, OH, CH3 और HCl के कितने मॉलिक्यूल बाहर निकले? 2 मॉलिक्यूल। देखो, एक HCl, 2 HCl। भाई जल अपटन किया है HCl का जो बॉन्ड है, इसमें से OH तो इधर कार्बन की तरफ, HCl की तरफ, तो HCl का मॉलिक्यूल एक बाहर ये निकला, एक ये बाहर निकला, और क्या बन गए? COH और COH। देखो है कि नहीं है? अब इधर देखो, इसको मैं मिला के लिख देता हूँ। ये बॉन्ड इधर आ जाए, या फिर इसको नहीं, इसको देखो, ये बॉन्ड इधर आ जाए और ये बाहर निकल जाए, तो ये तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH, और क्या बाहर निकलेगा? देखो मैं यहाँ दर्शा रहा हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, और क्या बाहर निकला? H2O। क्या बाहर निकला? H2O। तो दोबारा से देखेंगे एक बार कि ये क्या है? आइसोप्रोपिलिडीन। क्या नाम है? आइसोप्रोपिलिडीन। क्लोराइड के अपघटन पर, जलीय अपघटन पर, सबसे पहले तो यहाँ पर 2 अल्कोहल के OH के ग्रुप जुड़ जाते हैं एक ही कार्बन पर, और आप सभी को पता है कि एक कार्बन पर 2 OH क्या रहते हैं? अस्थाई रहते हैं। क्या रहते हैं? अस्थाई। कैसे रहते हैं? अस्थाई। और अस्थाई के कारण ये क्या करते हैं? एक जल के अणु का क्या करते हैं? निष्कासन करते हैं। किसका निष्कासन करते हैं? जल के अणु का निष्कासन करते हैं। और किसका निर्माण हो रहा है? ऊपर देखो, किसका निर्माण हो रहा है? एसीटोन या कीटोन। और ये क्या है? एल्डिहाइड। ये क्या है? एसीटोन या कीटोन। तो मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि जेमिनल डाइहैलाइड के जल अपघटन पर, जेमिनल डाइहैलाइड के जल अपघटन पर एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। एथिलीडीन क्लोराइड के जल अपघटन पर तो एल्डिहाइड का निर्माण होता है, या मैं ये बोल दूं, जब एथिलीडीन क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH के साथ की जाती है तो जल अपघटन के बाद एल्डिहाइड का निर्माण होता है। एल्डिहाइड का निर्माण होता है। या मैं बोल दूं कि ये आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड, आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड का जल अपघटन किसके साथ कराऊं मैं? जलीय KOH या जलीय NaOH की उपस्थिति में। तो इस स्थिति में जल के एक अणु का निष्कासन होकर किसका निर्माण होता है? कीटोन या एसीटोन का निर्माण होता है। कीटोन या एसीटोन का निर्माण होता है। तो समझ में तो बढ़िया आ रही ना आपकी में। और नेक्स्ट हम बात करते हैं विहाइड्रोजनीकरण, या फिर मैं बता दूं जेमिनल, बेसिनल का जल अपघटन। तो ये तो क्या हो गया? जेमिनल का जल अपघटन। अब मैं बता रहा हूं बेसिनल हैलाइड का जल अपघटन। बेसिनल डाइहैलाइड के जल अपघटन पर ग्लाइकोल या बंटू डाइऑल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ग्लाइकोल या बंटू डाइऑल का निर्माण होता है। देखो कैसे होता है। अभी तो मैंने पढ़ा जेमिनल डाइहैलाइड का जल अपघटन, अब मैं बात कर रहा हूं बेसिनल या बिक डाइहैलाइड का क्या जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। देखो आप सभी जानते हो बेसिनल में ये CH2Cl और ये CH2Cl, इसकी अभिक्रिया में जलीय KOH या NaOH के साथ कराऊं, जलीय KOH या NaOH के साथ कराऊं, तो आपको सभी को पता है यहां से क्या होगा? इसका जल अपघटन क्या होगा? यहां H, यहां तो H और यहां OH, और यहां पर H और यहां OH, तो किसका निर्माण हुआ? देखो CH2OH, CH2OH। इसी को बोला जाता है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है इसका? एथिलीन ग्लाइकोल या बंटू डाइऑल, बंटू डाइऑल, एथिलीन ग्लाइकोल या बंटू डाइऑल। और इससे पहले आपने रिएक्शन पढ़ी थी किसकी? बेसिनल डाइहैलाइड बनाने की। क्या पढ़ा था? एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो बेसिनल डाइहैलाइड का निर्माण होता है। अभी पढ़ी है, इससे पहले पढ़ी कि नहीं पढ़ी? और यहाँ हमने ये पढ़ी है कि एथिलीन
क्लोराइड या बेसिलल डाइहैलाइड एथिलीन क्लोराइड का जल अपघटन हम किससे कराएं? जलीय KOH या जलीय NaOH के साथ कराते हैं। तो उस स्थिति में किसका निर्माण होता है? एथिलीन ग्लाइकोल या बंटू डाइयोल का निर्माण होता है। एथिलीन ग्लाइकोल या बंटू डाइयोल का निर्माण होता है। तो ये पहली रासायनिक अभिक्रिया में आपकी कंप्लीट हो गई, जल अपघटन। क्या? जल अपघटन। और ध्यान करो, मैंने विलोपन अभिक्रिया के दौरान आपको 3 प्रकार की रिएक्शन बताई। एक तो विहाइड्रोजनीकरण, मैंने ये बताई थी, मैंने यहाँ पर नहीं है अभी, विलोपन अभिक्रिया में नेक्स्ट काम आएगी। एक तो विहाइड्रोजनीकरण, बुक में नहीं है आपकी। दूसरी बताई थी विहाइड्रोहेलोजनीकरण, और तीसरी बताई थी विहेलोजनीकरण। विहेलोजनीकरण, वी का मतलब है बाहर निकलना। सबसे पहले मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, देखो ये जल अपघटन क्या हो गया? कंप्लीट। तो जल अपघटन में क्या क्या पढ़ा आपने? जेमिनल डाइहैलाइड के जल अपघटन पर किस किस का निर्माण होता है? एल्डिहाइड और कीटोन। और बेसिनल के पर एथिलीन ग्लाइकोल या बंटू डाइयोल। अब विलोपन अभिक्रिया में मैंने थोड़ा सरफेसली नॉलेज दी थी। माने विलोपन अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं, एक तो विहाइड्रोजनीकरण। क्या? विहाइड्रोजनीकरण। बी मतलब बाहर निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, बी मतलब बाहर निकलना, और हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का। एक होती है विहाइड्रोहेलोजनीकरण। विहाइड्रोहेलोजनीकरण, बी मतलब हाइड्रो मतलब हेलोजन, हाइड्रोजन हेलोजन मतलब HX का बाहर निकलना। और तीसरी होती है विहेलोजनीकरण। क्या है? विहेलोजनीकरण। बी मतलब बाहर निकलना, हेलो मतलब हेलोजन का, मतलब X2 का बाहर निकलना। तो ये तो आपके यहाँ पर ही नहीं है, विहाइड्रोजनीकरण। और नेक्स्ट क्या है इसमें? एक तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण और दूसरी क्या है? विहेलोजनीकरण। तो हम दूसरी की बात करते हैं, विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया की। तो देखो विहाइड्रोहेलोजनीकरण जो अभिक्रिया है, ये आपकी सबसे पहले जेमिनल में बात करता हूं मैं। किसमें? इसकी अभिक्रिया हम अभी तो आपने पढ़ा था भाई साहब कि जेमिनल डाइहैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH या जलीय NaOH के साथ करते हैं, की थी इससे पहले, अभी जल अपघटन किया था। तो उस स्थिति में कार्बोनिल कंपाउंड अर्थात एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण? एल्डिहाइड और कीटोन। वहां पर जलीय KOH लिया था। क्या लिया था? जलीय KOH। लेकिन यहाँ पर जलीय KOH ना लेकर के हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं, ध्यान रखना। क्या लेते हैं? एल्कोहलिक KOH। और कभी भी ध्यान रखना, एल्कोहलिक जहाँ KOH NaOH इस टाइप के आ जाएं तो यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया संपन्न होती है। और विलोपन अभिक्रिया 12th क्लास में पढ़कर आए हैं कि यह योगात्मक अभिक्रिया के विपरीत होती है। इसमें किसी भी यौगिक में से 2 परमाणुओं का विलोपन होता है, 2 परमाणु या समूहों का क्या होता है? विलोपन होता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। और थोड़ा जैसे नेक्स्ट हायर एजुकेशन पर जाएं, जैसे BSc लेवल पर, तो विलोपन अभिक्रिया में आपको पता है कि sp3 कार्बन से sp2 में परिवर्तन होता है और संतृप्त से असंतृप्त में परिवर्तित होता है, इस टाइप से। तो यहाँ पर आपको ये पढ़ना है। और देखो किस टाइप से, कि मैं इसको खोल के लिख दूँ हाइड्रोजनों को। देखो 3 है, ये लिख दिए। ये हाइड्रोजन इधर आ जाए और ये Cl इधर, एक Cl के रूप में बाहर है कि नहीं है? HCl के रूप में बाहर। यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। भाई ये बॉन्ड इधर आए। दूसरे की बात करता हूँ, ये इधर, ये Cl बाहर, क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। भाई एक बॉन्ड तो ये यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक HCl का मॉलिक्यूल ये और एक HCl का मॉलिक्यूल ये। तो देखो क्या बना? CH ट्रिपल बॉन्ड CH 2HCl। देखो बताओ समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? और देखो दोबारा से, अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि जब जेमिनल डाइहैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराते हैं तो विलोपन अभिक्रिया की क्रियाविधि द्वारा संपन्न होकर किसका निर्माण होता है? एल्काइन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्काइन का निर्माण होता है।
इस टाइप से भी लिख सकता हूँ मैं इसको, है तो यही एक ही रिएक्शन है, CH Cl Cl, और दर्शा कैसे दूं, यहाँ से HCl और यहाँ से ये HCl, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। बताओ नहीं आई समझ में? नहीं आई, दोबारा देख। देखो ये यहाँ, ये यहाँ एक HCl, ये यहाँ, देखो एल्काइन का निर्माण होता है नहीं होता? हो गया एल्काइन का निर्माण, एल्काइन का निर्माण किसके द्वारा? जब जेमिनल डाइहैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ? जल एल्कोहलिक KOH, जलीय नहीं एल्कोहलिक KOH, कि जलीय KOH में तो क्या होता है? जल अपघटन होता है। क्या होता है? जल अपघटन होता है। अब बात करते हैं हम, ये तो क्या हो गया? जेमिनल। अब बात करते हैं हम बेसिनल डाइहैलाइड। बेसिनल डाइहैलाइड, देखो बेसिनल डाइहैलाइड, जेमिनल का एक और एग्जाम्पल हो रहा है। देखो जेमिनल का एक और एग्जाम्पल क्या है? ये CH3 CH Cl Cl, इसकी अभिक्रिया जिंक के साथ कराते हैं। किसके साथ? जिंक के साथ कराते हैं। तो इस स्थिति में डबल कार्बन की एल्कीन का निर्माण होता है। जो यहाँ पर जेमिनल हैलाइड लेते हैं, यहाँ पर जितनी कार्बन परमाणुओं की संख्या है, यहाँ पर कितनी है कार्बन परमाणुओं की संख्या? 2। इससे डबल किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्कीन का निर्माण होता है। तो देखेंगे यहाँ पर 2 जिंक के मॉलिक्यूल हैं और एक जिंक के 2 Cl को बाहर निकलता है ZnCl2 के रूप में। तो देखो यहाँ से 2 ZnCl2 क्या बाहर निकलेंगे? 2 ZnCl2, और क्या बनेगा? देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 और 2 ZnCl2, क्या निर्माण हो गया इसका? क्या नाम है? ब्यूट टूइन। क्यों? नंबरिंग करके देखो, 2 कार्बन पर डबल बॉन्ड, नंबर 2 पर डबल बॉन्ड, क्या? 2 ब्यूटीन, ये भी लिख सकते हैं ब्यूट टूइन या 2 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन। तो देखेंगे क्या है कि जेमिनल डाइहैलाइड, और लेकिन ये रिएक्शन एग्जाम्पल कौन सा है? बिहैलोजनीकरण। बिहैलोजनीकरण, इससे पहले पढ़ा था आपने बिहाइड्रोहैलोजनीकरण, बिहाइड्रोहैलोजनीकरण, और बिहाइड्रोहैलोजनीकरण में पढ़ा था किसका? जेमिनल डाइहैलाइड से एल्काइन का निर्माण, जेमिनल डाइहैलाइड से एल्काइन का निर्माण। लेकिन यहाँ ये बिहैलोजनीकरण अभिक्रिया होती है, और बिहैलोजनीकरण जो अभिक्रिया वो जिंक की उपस्थिति में होती है। और बिहैलोजनीकरण अभिक्रिया में आपको पता है यहाँ पर कार्बन एटम की जो संख्या है कितनी है? 2 है, जेमिनल है, और यहाँ पर कितनी है? 4। तो डबल कार्बन की एल्कीन का क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन ध्यान रखना ये किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है? एथेनॉल की उपस्थिति में। किसकी में? एथेनॉल। क्या मेथेनॉल है? मेथेनॉल है, मेथेनॉल किसकी उपस्थिति में संपन्न होती है? मेथेनॉल की उपस्थिति में संपन्न होती है। किसकी उपस्थिति में? मेथेनॉल। दोबारा से सुनेंगे कि जब जेम डाइहैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ की जाती है तो उससे जेम डाइहैलाइड से डबल कार्बन की एल्कीन का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया मेथेनॉल विलायक की उपस्थिति में की जाती है। मेथेनॉल विलायक की उपस्थिति में की जाती है। अब नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, इसमें क्या है? वही, ये तो हो गया जेमिनल। अब क्या है? बेसिनल। क्या है? बेसिनल। देखो बेसिनल में क्या है?
ये विसिनल है आपकी। इसकी अपक्रिया जिंक के साथ करा दूं, किसके साथ? जिंक के साथ। तो देखो मैं इसको खोल के लिख दूं, लिख दिया। ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड क्या निकला? HCl। ये बॉन्ड इधर और ये बॉन्ड इधर, कितने मॉलिक्यूल? क्या बन गया? एल्काइन। किसका निर्माण और किसकी उपस्थिति में? मेथेनॉल। किसकी उपस्थिति में? तो देखो जब विसिनल डाइहैलाइड की अपक्रिया जिंक धातु के साथ, विसिनल डाइहैलाइड की अपक्रिया जिंक धातु के साथ मेथेनॉल विलायक की उपस्थिति में की जाती है तो एल्काइन या एथाइन का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्काइन या एथाइन का निर्माण होता है। अब मैं बात करता हूँ अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। किसकी? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो सबसे पहले आपने इसमें किसकी बात की? रासायनिक अपक्रियाओं में जलपटन की। उसमें क्या निर्माण हुआ? कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड और कीटोन। फिर क्या बात की उन्होंने? बी हाइड्रो हेलोजनीकरण। और बी हाइड्रो हेलोजनीकरण किस किस का किया है? जेमिनल का और विसिनल का। जेमिनल का किसका? जेमिनल और विसिनल से दोनों से क्या निर्माण हो रहा है? एल्काइन। क्या निर्माण हो रहा है? एल्काइन। फिर उसके बाद क्या पढ़ी? बी हेलोजनीकरण। क्या पढ़ी? बी हेलोजनीकरण। और बी हेलोजनीकरण जेमिनल में बी हेलोजनीकरण की थी, उसमें जेमिनल कार्बन में जितने कार्बन परमाणु उससे होते हैं उससे डबल कार्बन की एल्कीन का क्या होता है? निर्माण होता है। और किसकी उपस्थिति में होता है? जिंक धातु की उपस्थिति में किया जाता है। फिर ऐसे ही विसिनल का बी हेलोजनीकरण, इसमें एल्काइन या एथेन का निर्माण होता है। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। तो देखो भाई अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड CH2 अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड की अपक्रिया जब जिंक धातु के साथ की जाती है तो उस स्थिति में एल किसका निर्माण होता है? साइक्लो एल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? साइक्लो एल्केन का निर्माण होता है। देखो इधर यहां से क्या निकले? ये ZnCl2 क्या निकले? ZnCl2। और किसका निर्माण होगा? साइक्लो। देखो मैं कार्बन एटम को ऐसे लिख रहा हूं जैसे रिएक्टेंट में है, और यहां क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और क्या बाहर निकला? और विलायक क्या लेते हैं? मेथेनॉल। विलायक क्या लेते हैं? मेथेनॉल। तो ये आपने रासायनिक अपक्रिया पढ़ ली। जलपटन पर कार्बोनिल कंपाउंड, जलपटन पर कार्बोनिल कंपाउंड, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण पर एल्काइन जेमिनल हो चाहे विसिनल हो। और उसके बाद हमने बात क्या की? बी हेलोजनीकरण। बी हेलोजनीकरण हमने जेमिनल का किया तो डबल कार्बन की एल्कीन का निर्माण हुआ। फिर हमने किसका किया? किसका किया? विसिनल का, एल्काइन का निर्माण हुआ। फिर हमने किसका किया? अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड का। और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड में किसका निर्माण होता है? साइक्लो एल्केन का निर्माण होता है। और यहाँ पर कार्बन एटम की संख्या कितनी है? 5। तो चक्रीय यौगिकों के लिए साइक्लो, और कार्बन एटम की संख्या कितनी है? 5। तो क्या नाम हो गया? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। तो थैंक यू बच्चों।